हेलो नमस्ते, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th के फिजिक्स के लेसन 1 के VBI क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो इस वीडियो में पूरे डिफाइन करके बताया गया है। यदि आप ये पूरे वीडियो देख लिए तो आपकी 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि 2 नंबर वाला में 2 क्वेश्चन नहीं है तो 1 क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर की संभावनाएं हर साल लगभग बनी होती है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो में बने रहिएगा तो आपकी खूब मज़ा आएगा कि फिजिक्स पढ़ा कैसे जाता है। तो ये चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम। कि क्या नाम है? लेसन 1, जिनका नाम है विद्युत आवेश एवं कूलम्ब के नियम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का नाम है आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं, या यही वो क्वेश्चन आएगा, आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं। ठीक, तो आवेश की ध्रुवता वैसा गुण, आवेश का वैसा गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है। क्या? मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इसमें एक ऐसा गुण आएगा जिनके मान को बदल देगा, मतलब पॉजिटिव को बढ़ा देगा या निगेटिव को बढ़ा देगा। इसी गुण को ही आवेश की ध्रुवता कहते हैं। तो मान आप लिखिएगा कैसे, इसको बारे में हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वह गुण, क्या, वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ठीक, ऐसे डैश देकर यहाँ लिख लीजिएगा, वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है। तो ये जान लीजिए कि भेद क्या होता है, यानी कि अंतर पैदा करता है। इसे ही आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आवेश की ध्रुवता के भेद, यानी कि कितने प्रकार से आवेश की ध्रुवता बदली जा सकती है। ठीक, उसको प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश की ध्रुवता करने के 3 प्रकार है। ठीक, पहला प्रेरण विधि द्वारा आवेश, जो 2 प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में, बिना संपर्क में रखे, ठीक, एक दूसरे के पास रख दिया जाता है। तो एक उदासीन वस्तु और एक आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश निकलकर उदासीन वस्तु पर चला जाता है, उसे प्रेरित आवेश कहते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आवेश है, ठीक, ये एक उदासीन है, ठीक, ये उदासीन है। तो इसमें इससे प्रेरित आवेश, यानी कि धन आवेश निकलकर इसके सतह पर आ जाता है, इसे ही प्रेरण आवेश कहते हैं। ठीक, इसे प्रेरण आवेश कहते हैं। उसके बाद घर्षण विधि द्वारा आवेश। ठीक, पहला प्रेरण और दूसरा का घर्षण विधि द्वारा आवेश। तो घर्षण विधि में क्या होता है? तो घर्षण विधि में होता है, देखिए, पहला प्रेरण विधि द्वारा आवेश, ठीक, दूसरा का घर्षण विधि, दूसरा का क्या हो गया? घर्षण विधि द्वारा आवेश। तो घर्षण विधि में क्या होता है, मान लीजिए कि हम ये 2 चार्ज लिए, ये दोनों चार्ज लिए, ये दोनों आवेश, दोनों वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लगा रहे हैं। तो इससे एक आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर दूसरे के वस्तु पर चला जाएगा, इसे ही घर्षण विधि द्वारा आवेश कहते हैं। ठीक, एक आवेशित वस्तु को ले लीजिए, घर्षण, एक उदासीन वस्तु को ले लीजिए, एक आवेशित वस्तु को ले लीजिए, ये उदासीन वस्तु है, एक दूसरे में लगाते रहिए। तो इसके चार्ज, इसमें के चार्ज इसमें कुछ आ जाता है,
ठीक, इसे घर्षण विधि द्वारा आवेश कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है केस में कलम पेन लगा कर उसके बाद कागज को उठाना, ठीक, क्या हो गया, घर्षण विधि द्वारा आवेश हो गया। उसके बाद चालन विधि होता है, तीसरका में क्या होता है, चालन विधि। चालन विधि द्वारा आवेश, चालन विधि द्वारा आवेश किसे कहते हैं, ठीक। तो चालन विधि में होता है, मान लीजिए एक आवेशित वस्तु को ला दिए और दूसरा का उदासीन, तो इसके एक संपर्क में तार लगा दिया जाता है, तो इससे आवेशित चलकर इस पे इसके सतह पर फैल जाती है, इसे चालन विधि द्वारा आवेश कहते हैं, ठीक, इसे चालन विधि द्वारा आवेश कहते हैं। यह क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन था आवेश की विधि। आवेश की विधि तो हम आप लोग को बता दें, आवेश की 3 विधि होती है। पहला रिवीजन कर लीजिए, पहला घर्षण, पहला क्या होता है, पहला क्या था, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में था कि एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को संपर्क में लाने पर आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर उदासीन वस्तु पर चला जाता है, ठीक, प्रेरण विधि हो गई। उसके बाद दूसरा का था घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में हम लोग एक आवेशित वस्तु दूसरे उदासीन वस्तु को लगा रहे थे, तो आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर उदासीन वस्तु पर चला गया था, तो क्या हो गया, घर्षण विधि हो गया। उसके बाद चालन विधि था कि दोनों को पास में लाकर एक तार से जोड़ दिया गया था, तो इस पे से आवेश निकलकर इसके सतह पर आकर फैल गया था, तो वो क्या हो गया था, चालन विधि, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हो गया। पहला था आवेश की ध्रुवता, दूसरा का में आवेश की ध्रुवता की विधि, आवेश की ध्रुवता की विधि, आवेश की ध्रुवता की विधि, ठीक। इसका 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, आवेश संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या, आवेश संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बातें। मान लीजिए कि हम लोग ये 3 विधि बताए थे, पहला घर्षण विधि, पहला प्रेरण विधि, दूसरा का घर्षण विधि, तीसरा का चालन विधि। तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, वस्तु के 2 3 वस्तु के आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये हो गया तीसरा का क्वेश्चन। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ठीक। अब ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता है, ठीक। और आप भी कंफ्यूज रहिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मार देगा, तो आप कभी इलेक्ट्रॉन मारिएगा, कभी प्रोटॉन मारिएगा। तो इस वीडियो में आप ये वीडियो देख ले तो कभी नहीं भूलिएगा हम इलेक्ट्रॉन मारे कि प्रोटॉन मारे कि न्यूट्रॉन मारे, ठीक, क्योंकि इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। अब क्यों नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन सुन लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की कक्षा में घूमती है, किसी वस्तु के ऑर्बिटल्स में घूमती है, तो उसे आवेशित करना आसान होता है। अब उसके बाद एक ट्रिक जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तीनों को लिखिए, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। ये तीनों में सबसे छोटा के है, तो आप बोलिएगा कि ई है, ई सर, ई। तो ई है, तो आप कभी किसी को पर्व त्योहार में आप अपने घर में किसको भेजते हैं, या नाता हिता है, तो आप उसको बुलाने के लिए किसको भेजते हैं, जो सबसे छोट होता है। तो वही आदमी जाके किसी वस्तु को आवेशित करेगा, यानी कि बुलाएगा। तो ये ट्रिक से आप ये कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक।
तो हो गया, पर एक हुआ। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। उसके बाद विद्युत किसी वस्तु को विद्युत आवेशित वस्तु को जांच करने के लिए प्रतिकर्षण ही उत्तरदायी होता है। आकर्षण क्यों नहीं? क्योंकि उदासीन वस्तु में भी आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण केवल आवेशित वस्तु में होता है। मान लीजिए कि धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये ये किसके कारण हुआ है? आवेश के कारण। दोनों वस्तु पर केवल पॉजिटिव आवेश है तब तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, नहीं तो एक पर निगेटिव रहता, चाहे एक पर उदासीन रहता है एक पर पॉजिटिव रहता है, तो एक दूसरे को आकर्षण कर लेता है। तो किसी वस्तु का आवेशित जांच करने के लिए प्रतिकर्षण ही उत्तरदायी होता है। ये दूसरा नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा। यही उसके बाद एक और बहुत बढ़िया रीजन है कि प्रतिकर्षण क्यों हम लोग कैसे जांच करें। तो प्रतिकर्षण यदि ये सब को हैंडराइटिंग नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर मैसेज कर इसको हैंडराइटिंग नोट्स ले सकते हैं फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आवेश के गुण क्या है? चौथा नंबर में आवेश का गुण। आवेश का गुण होता है, आवेश का गुण चौथा नंबर क्वेश्चन में आवेश का गुण का हम लोग बात करते हैं। आवेश का गुण, तो आवेश का गुण में सबसे पहले लिखिएगा, समझा देते हैं, आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक, उसका वो अपने से लिख लीजिएगा। प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षण करेगा, आकर्षण। प्लस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, कर्षण। उसके बाद एक और हो गया माइनस माइनस, एक दूसरे को आकर्षण। ठीक, ये एक दूसरे को आकर्षण करेगा, ये एक गुण हो गया। ठीक, ये एक पहला नंबर गुण में यही लिखिएगा। और उसके बाद दूसरा का नंबर गुण हो गया है आवेश संरक्षित होती है। क्या? दूसरा का नंबर आवेश संरक्षित होती है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। यही 3-4 आप गुण लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको हैंडराइटिंग नोट्स अपने से भी लिख सकते हैं, जो बात उसमें लिखा हुआ है वो अपने आपके मुंह से बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? ठीक, 5 नंबर क्या है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं या क्या होता है, ये सब लिख लीजिएगा। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण किसी वस्तु आवेश का वह गुण। क्या? आवेश संरक्षण में क्या होता है? आवेश का लिखिएगा, आवेश का वह गुण जो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जाता है, उसे आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये दो पदार्थ है। ठीक, एक आवेशित वस्तु से आवेश, ये एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से है। तो मान लीजिए हम ये लोग लगा रहे हैं, चाहे एक दूसरे को खड़ा किए हैं, तो इससे निगेटिव निकल कर इसमें जाएगा, इससे पॉजिटिव निकल कर इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ठीक, तो यही होता है। अब आवेश संरक्षण का यही सिद्धांत है कि ये कभी नष्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि हम ये लगा रहे हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों को लगाने से इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा या 12 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, दोनों को जोड़कर 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, वह आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद जान लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या हुआ है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण क्या लिखिए, आवेश का क्वांटमीकरण। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई में क्या होता है कि इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण। तो लिख लीजिएगा, लिखने के समय आवेश का क्वांटमीकरण लिखकर डैश दे दीजिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण लिखकर डैश दे दीजिएगा। तो उसके बाद लिखिएगा आवेश का क्वांटमीकरण में कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। इसमें मान लीजिए, हाँ, उसके बाद ये देखिए दो वस्तु है, ठीक, दो वस्तु है। तो इसका लिखिएगा आवेश का वह गुण जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश किया तो प्लस ई जाएगा या प्लस 2e जाएगा या प्लस 3e जाएगा या माइनस में 2e जाएगा माइनस में 3e जाएगा। ठीक, ये कभी नहीं जाएगा 1/2e मतलब आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं जाएगा। उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक, ये 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, 6 क्वेश्चन हो गया। इसमें और 5 क्वेश्चन है जो बहुत VVI यानी कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए 6 क्वेश्चन हो गया था, तो 7वां क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। विद्युत आवेश एवं विद्युत आवेश यानी कि क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान, विद्युत आवेश एवं विद्युत द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। विद्युत आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक तरफ विद्युत आवेश लिख लीजिएगा, एक तरफ विद्युत द्रव्यमान लिख लीजिएगा। मतलब इससे आवेश अंतर बताएंगे हम, विद्युत आवेश में क्या अंतर है, विद्युत द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो यदि इससे पहले वाले वीडियो आप बढ़िया से देख लिए हैं तो इसका अंतर लिखने में कोई भारी नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए इस क्वेश्चन के तैयार करते हैं फॉर्मेट के साथ। तो होता है आवेश, पहले लिख लीजिएगा एवं विद्युत द्रव्यमान लिखकर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक, इसमें केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। आप मान लीजिए कि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएं, ठीक, ऊपर से नीचे गिराएं तो उसमें वो नीचे आएगा, तो द्रव्यमान कभी प्रतिकर्षित नहीं हुआ है, द्रव्यमान कभी प्रतिकर्षित नहीं हुआ। मान लीजिए कि ये दोनों है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कभी नहीं करेगा, लेकिन आवेशित रहेगा तो प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों कर सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 अंतर हो गया। उसके बाद इसमें क्वांटमीकरण होता है, आवेश में क्वांटमीकरण होता है, इसमें क्वांटमीकरण नहीं होता है।
आवेश का मान मतलब आवेश का मतलब कूलम होता है, इसका मतलब केजी होता है। ठीक, यही 3-4 अंतर है, आप आराम से लिख लीजिएगा। जो बात बताए हैं वो ये भी लिखकर आप मतलब एग्जाम में लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेके हम लोग आते हैं, निरपेक्ष परवैधुता। क्या? निरपेक्ष परवैधुता। परवैधुता, निरपेक्ष परवैधुता। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, निरपेक्ष परवैधुता होता क्या है। तो निरपेक्ष परवैधुता होता है कि वह गुण, किसी आवेश का वह गुण जो दो वस्तु के आवेश के बीच में लगकर उसके मान को कम कर देता है, उसे निरपेक्ष परवैधुता कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसी में एक आता है अपेक्षिक परवैधुता। तो निरपेक्ष परवैधुता, उसके बाद आगे अपेक्षिक परवैधुता। अपेक्षिक परवैधुता में होता है किसी माध्यम की परवैधुता तथा निर्वात की परवैधुता। क्या? किसी माध्यम की परवैधुता बट निर्वात की परवैधुता के अनुपात को निरपेक्ष परवैधुता कहते हैं। सॉरी अपेक्षिक परवैधुता कहते हैं। किसी पदार्थ की निरपेक्षता बट निर्वात की परवैधुता के अनुपात को अपेक्षिक परवैधुता कहते हैं, जिसको एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ 8 नंबर का आंसर। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी आते रहता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लेकर हम लोग आते हैं। ये बहुत वीवीआई बहुत इसको कह सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ। क्या? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स के नियम। तो कूलम्ब्स के कितने नियम होते हैं आप पहले कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। तो कूलम्ब्स के कितने नियम होते हैं? कूलम्ब्स के 2 नियम होते हैं। तो दोनों के हम लोग बात करते हैं। तो पहला नंबर कूलम्ब्स के आंसर में पहला लिखिएगा। यदि समझाते हैं हम आप लोगों को, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी नियत है प्लस दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान, तो यहाँ माइनस से प्लस मान लीजिएगा सर। यदि मान लीजिए कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी नियत है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान पाती होता है। ठीक, Q1 इज माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू। ठीक, क्या हो गया? कूलम्ब्स लॉ का पहला नियम। तो क्या हो गया? पहले सुन लीजिए ये बात को। यदि 2 वस्तु के बीच की दूरी नियत है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान के उसके फोर्स के समानुपाती होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा का नियम लिख लीजिए। यदि दूसरा का नियम में क्या है? यदि 2 आवेशों के बीच, उस समय दूरी था, ये आपके 2 आवेशों के आकर्षण की क्षमता है। यदि दो आवेशों के प्रेरित नियम, यानी कि 2 आवेशों के, मान लीजिए कि ये प्लस है या माइनस है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी नियत रहेगा, तो ये पहला नियम हो गया। यदि दोनों आवेशों के बीच के प्रेरण की प्रेरण समान है, तो प्रेरण समान रहेगा तो उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो इसके एक नियम निकल के आता है, F इज इक्वल टू लिख लीजिएगा Q1 माइनस Q2 या Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर। यही
क्या हो गया, कूलम्ब्स का मतलब फॉर्मूला कह सकते हैं। 9 नंबर हो गया। उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत हम लोग लेके आते हैं। क्या, अध्यारोपण, अध्यारोपण, अध्यारोपण के सिद्धांत। क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है, कौन नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर। अध्यारोपण के सिद्धांत के हम लोग बात करते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, रुक जाइए। अध्यारोपण के सिद्धांत में होता है कि मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, यह एक सेंटर है। तो सेंटर है, सेंटर मतलब क्या होता है, जंक्शन। हम लोग आप लोगों को ट्रेन के रिलेटेड लेकर इसे हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, जंक्शन। ये जंक्शन हो गया। मान लीजिए कि जैसे आप बिहार में हैं तो पटना जंक्शन के नाम सुने ही होंगे, या बहुत ऐसे जंक्शन है। तो मान लीजिए, तो देखिए, अनेक आवेश के द्वारा किसी एक वस्तु पर लगाया गया बल अध्यारोपण के सिद्धांत होता है। क्या हम बोले हैं, अनेक आवेश के द्वारा किसी आवेश पर लगाने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत कहलाता है। अब मान लीजिए कि कैसे, मान लीजिए कि पटना जंक्शन है, उस पर बहुत सारा ट्रेन आ रहा है। तो ट्रेन मान लीजिए कि आवेश है, ये भी आवेश है। तो अनेक आवेश के द्वारा एक वस्तु पर लगाया गया बल ही अध्यारोपण के सिद्धांत बताता है। ठीक, तो कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर हो गया। विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, यह आप अपने से लिख लीजिएगा। यदि आप पूरे वीडियो ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन अपने से भी लिख लीजिएगा। चलिए, ये पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपकी माता पिताओं का आशीर्वाद हम पे बनाए रहे।